राहुल गांधी और कांग्रेस ने सत्र में संसद के अंदर जो किया वो सारी हदें पार कर देने जैसा। पहले पीएम के खिलाफ ऐसी किताब के हवाले से बातें करना जो किताब छपी नहीं थी, फिर पीएम को लोकसभा में बोलने ना देना, महिला सांसदों को आगे करके पीएम को घेर लेने का प्लान बनाना, ये सब तो पूरे देश ने देखा। लेकिन राहुल गांधी यहीं पर रुक जाते तो शायद फिर भी ठीक होता। कल उन्होंने जो कहा कि सरेंडर कर दिया, देश बेच दिया, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करना, ऐसे आचरण करना, वो भी जब उनके पास नेता विपक्ष का गंभीर पद है। लोग कह रहे हैं ये तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। एप्स्टीन फाइल ले आए, यूएस ट्रेड डील पर क्या बोलने लगे कि ऐसे पकड़ लिया है, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। और इसीलिए बातें होने लगी कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर बीजेपी आई। प्रिविलेज मोशन तो नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी पर एक ऐसे बड़े एक्शन की तैयारी जरूर हो गई जिससे राहुल गांधी की राजनीति का पैकअप ही हो सकता है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि कैसे इस बात से राहुल गांधी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई। क्योंकि कल तक जो राहुल गांधी मीडिया को हंस कर बयान दे रहे थे, मोदी सरकार के मंत्री जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो बीच में कूद जा रहे थे, वही राहुल गांधी अलग गुस्से में थे। आज एक बार नहीं, दो बार मीडिया से भिड़ गए और मीडिया को कोसने लगे। देखिए राहुल गांधी के तेवर आज कैसे जो है वो बदले बदले से नजर आ रहे थे। आपके मोशन लाने की तैयारी सरकार कर रही है। और सब्सटेंशियल मोशन, ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? राहुल गांधी इतने भन्नाए हुए थे कि उनसे पूछा जा रहा प्रिविलेज मोशन लाने की बातें चल रही, तो सीधा जवाब दीजिए ना कि हाँ लाएंगे। तो देखेंगे, नहीं देखेंगे, बिना बोले निकल जाइए। आपको कीवर्ड देते हैं क्या? अरे भाई, उधर से अगर कोई खबर आएगी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछ के सवाल आपसे तैयार किए जाएंगे कि सर आपसे ये पूछ सकते हैं। और ये वही राहुल गांधी हैं जो कल तक मीडिया को बुला बुला कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना हुआ पोस्टर दिखा रहे थे, किताब लहरा रहे थे। लेकिन जब तक मीडिया उनके पीछे राहुल जी कर रही थी, तब तक राहुल गांधी को सब ठीक लग रहा था। जैसे ही मीडिया ने आज राहुल गांधी से प्रिविलेज मोशन पर सवाल कर दिया, भाई साहब भड़क गए। बीजेपी का एजेंट मीडिया को बताने लगे। सुनिए राहुल गांधी को क्यों गुस्सा आ गया और कैसे गुस्सा आ गया, जबकि कोई प्रिविलेज मोशन अभी आया नहीं। एक्शन तो जो होना है वो उसके बारे में बताऊंगा। वो प्रिविलेज मोशन से भी बड़ी चीज आ रही है। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? थैंक यू। राहुल गांधी मीडिया को कह रहे हैं कि आप देश के साथ डिससर्विस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये बात आपको आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछनी चाहिए कि आप देश की क्या सर्विस कर रहे हैं। बिना छपी किताब आप लहरा रहे थे और तब मीडिया दिखा रहा था तो बहुत मजा आ रहा था। पेगासस है मोबाइल में जब बोलते रहे और उसमें कुछ नहीं निकला, फिर भी मीडिया दिखाता रहा तो बहुत मजा आ रहा था। जब आप ये बोलते रहे कि राफेल डील में जो है घोटाला हुआ है और मीडिया दिखाता रहा तो बहुत मजा आ रहा था। आज मीडिया ने खाली पलट के पूछ लिया कि ऐसी खबरें चल रही कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, तो भड़क गए। मीडिया आपके हिसाब से नाचेगी क्या बॉस? हैं कुछ लोग जिनको आप में दिखता है कि राहुल गांधी बुलेट पे बैठे तो बुलेट हसीन हो गई। सारी मीडिया वैसी नहीं है, लेकिन आदत है शायद कि भाई जैसा मैं चाहूंगा मीडिया वैसे ही करेगी। ये क्या अहंकार है मुझे समझ में नहीं आता। संसद में मैं बोलूंगा तो बोलूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे बोलूंगा, मीडिया को मुझसे वही पूछना होगा जो मैं बोलूंगा। हर बार जब ये फंस जाते हैं तो मीडिया को गाली देने लगता है। इनकी कोई गलती नहीं है। ईवीएम में गलती, वोट चोरी, मीडिया गड़बड़, ये गड़बड़, वो गड़बड़, ये बहुत महान। सोचिए, सिर्फ बात हो रही थी कि प्रिविलेज मोशन आएगा, उस पर इनको इतना गुस्सा आ गया कि मेरे से कैसे पूछ लिया जी प्रिविलेज मोशन आएगा। कल तक यह बात जरूर हो रही थी कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाई, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आधारहीन आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी को उसे साबित करना हो, ऐसी चर्चा थी तो पूछ रहे थे। लेकिन आज बीजेपी ने अपनी रणनीति ही बदल दी।
राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस बीजेपी नहीं लाएगी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के आपत्तिजनक अंश को हटाने का नोटिस दिया गया है। लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने यह नोटिस दिया। राहुल के भाषण से कुछ हिस्से पहले ही हटाए जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए चीफ व्हिप की तरफ से नोटिस दिया गया। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा के अंदर बातें कही वो किसी नेता विपक्ष की स्पीच हो ही नहीं सकती। एक बार सुनिए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी यही नहीं रुकने वाली। अब बीजेपी वो भी करने वाली है जिसमें वो कह रही है कि इनको तो जिंदगी में चुनाव तक नहीं लड़ने देंगे। वो कैसे होगा आगे बात करूंगा, लेकिन पहले सुनिए। मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि भाई सुन के लग रहा था मवाली का भाषण है। जो नेता विपक्ष इस तरह से बातें कर रहा है कि दूसरे उसे उनके भाषण को मवाली, सड़क छाप जैसी बातें बता रहे हैं, तो वो लोग तो पूछेंगे कि विपक्ष के पद की क्या गरिमा रह गई और संसद की क्या मर्यादा रह गई। इसलिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बनता है, लेकिन प्रिविलेज मोशन आया भी नहीं, फिर भी राहुल गांधी इतना भड़के हुए। और राहुल गांधी इसलिए भड़क गए क्योंकि उन्हें टेंशन प्रिविलेज मोशन से ज्यादा उस प्रस्ताव से है जिस प्रस्ताव ने न सिर्फ राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है, बल्कि हो सकता है कि वो जीवन भर चुनाव न लड़ पाए। इस तरह का प्रस्ताव लोकसभा में आया है और इसे रखा है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। सुनिए लोकसभा में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, फिर आपको इसके डिटेल समझाता हूं। मैं रूल 352(5) माननीय और 353 में माननीय निशिकांत दुबे एक जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। यानी बीजेपी ने राहुल गांधी के विरोध को लेकर अपने अग्रेशन का गियर चेंज कर दिया है। अब बीजेपी फुल अग्रेसिव मोड में कह रही है सब्सटैंटिव मोशन के तहत चर्चा कीजिए और इनकी सदस्यता छीनिए और यह भी कीजिए कि अब ये कभी चुनाव न लड़ पाए। अब ये सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ फुल फायर है। वो सोशल मीडिया पर भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ता है, जिसका मैं खुलासा करूंगा संसद में सबूत के साथ। यानी बीजेपी अब राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं, और शायद ये बात राहुल गांधी समझ रहे हैं और इसीलिए वो अपनी भन्नाहट झन्नाहट जो कह लीजिए वो मीडिया पे निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो अब राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगी, शायद एक्शन भी लेगी, क्योंकि सालों से बीजेपी राहुल गांधी को एंटी नेशनल अर्बन नक्सल तो कहती आ रही, उनकी विदेशी यात्राओं पर सवाल उठाती रही है। आरोप लगते आए कि वो राहुल गांधी अपने विदेशी यात्राओं में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, बीजेपी आरोप लगाती रही है। लेकिन फिर ऐसे आरोपों को लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठते हैं कि अगर राहुल गांधी देश के खिलाफ कोई गंभीर अपराध कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। लेकिन शायद इस वजह से अब बीजेपी ने पूरा मूड बना लिया है कि वो सबूतों के साथ राहुल गांधी और डीप स्टेट के कनेक्शन को संसद में साबित करेगी, क्योंकि बात अब लोकसभा में पहुंच गई है और वहां पेपर रखने होते हैं, हवाई बात नहीं चलती। सारे सबूत दिखाने होंगे, राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए जाएंगे उसे साबित करना होगा। और अगर बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन ला रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार के पास पक्के सबूतों वाली क्या कोई फाइल तैयार है, वरना लोकसभा में सब साबित करने का चैलेंज निशिकांत दुबे कैसे दे रहा है। आपको बताऊंगा कि सब्सटैंटिव मोशन क्या है जो बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ ला रही है और इससे राहुल गांधी का कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले सुनिए कि प्रियंका वाड्रा इस मुद्दे पर क्या कह रही है। पढ़ रही थी मैं कुछ
अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपवाई है 56 इंच की, तो उनकी माचो मैन वाली छाती है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। They tried to remove his membership last time. What happened? People elected more than than Modi ji. Check the voters of Varanasi and Rai Bareli. You removed him the parliament. After the election, people elected him more majority than Narendra Modi ji. We are not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. देखिए, सब्सटेंटिव मोशन का नाम सुनते कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से हंसी गायब हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी लग रही हैं। आपको बताता हूं कि लोकसभा में निशिकांत दुबे ने जिस सब्सटेंटिव मोशन का जिक्र किया, उसमें ऐसा है क्या कि सबकी हवाइयां उड़ी? किन नियमों के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और आगे क्या हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी पर क्या एक्शन हो सकता है, इसको समझिए। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने 2 नियमों का जिक्र किया। पहला है लोकसभा का नियम 352 सबसेक्शन 5 और दूसरा है 353। इन नियमों के तहत तब कोई सांसद संसद में बोलता है तो उसे किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, उसका जिक्र है। नियम 353 के तहत कोई भी सांसद बिना एडवांस नोटिस दिए किसी सांसद के खिलाफ अपमानजनक आरोप नहीं लगा सकता। अब यह समझिए कि सब्सटेंटिव मोशन क्या है जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने लोकसभा में किया। सब्सटेंटिव मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें किसी सांसद के बर्ताव पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। सब्सटेंटिव मोशन पर वोटिंग भी होती है ताकि यह पता चले कि चर्चा का निचोड़ क्या है। यानी निशिकांत दुबे ने जो मोशन उठाया है उसके तहत राहुल गांधी ने जो भी सदन में किया उस पर विस्तृत चर्चा होगी और फिर वोटिंग भी होगी। और निशिकांत दुबे अपने सब्सटेंटिव मोशन में यह मांग रख रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाए और वो फिर कभी चुनाव न लड़ पाए। इस मुद्दे पर वो चर्चा चाहते हैं, तो सदन इस पर भी वोट करेगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब समझिए कि राहुल गांधी या किसी भी सदस्य पर एक्शन हो कैसे सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। लोकसभा के पास यह ताकत होती है कि वो गलत आचरण या एक्शन को लेकर किसी मेंबर की सदस्यता रद्द कर सकता है। पद का दुरुपयोग, सदन की अवमानना जैसे मामले में सदस्यता जा सकती है। आमतौर पर किसी सदस्य के खिलाफ शिकायत दी जाती है, उस पर एथिक्स कमेटी और प्रिविलेजेस कमेटी जांच करती है। इसमें आरोपी सांसद को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अगर कमेटी सांसद को दोषी मानती है तो उसे निष्कासित करने की सिफारिश की जाती है। इसके बाद सदन में निष्कासन के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। ज्यादातर सदस्य अगर निष्कासन वाले प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो उस सदस्य को निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन यहां तो सीधे सीधे सब्सटेंटिव मोशन है, उसमें तो वोटिंग ही हो जाएगी। और राहुल गांधी के लिए खतरा बढ़ गया है संसद सदस्यता जाने का, इसीलिए चेहरे पर थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। एक तरफ संसद सदस्यता जाने का खतरा है, आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगने का खतरा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत यह भी है कि पूर्व आर्मी चीफ की जो किताब वो लहरा रहे थे उसमें भी वो ऐसा फंस सकते हैं कि जेल जाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि इस किताब के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस को शक है कि कहीं पब्लिशिंग हाउस के अंदर से ही किसी ने बुक लीक कर दी हो। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किताब की पीडीएफ कॉपी कई वेबसाइट पर मौजूद है। देखने में यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का तैयार किया हुआ लग रहा है। इसके अलावा पेंगुइन इंडिया भी इस मामले में कानूनी एक्शन की चेतावनी दे चुका है और हमने आपको बताया ही था कि कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। और यह बात भी सबको पता है कि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद की सदस्यता चली जाती है, जैसी एक बार राहुल गांधी की ऑलरेडी जा चुकी है। यानी राहुल गांधी अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जब से एफआईआर हुई, देखिए किताब अब नहीं लहरा रहे हैं। सब्सटेंटिव मोशन की बात हुई तो मीडिया के सामने बाहें चढ़ा के नहीं बोल रहे, मीडिया पे ही गर्मी निकाल दे रहे हैं, अपने गुस्सा हो जा रहे हैं। इधर संसद में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, उधर किताब के मामले में तलवार लटक रही है।